कि जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वो पानी है, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि का काम का। और इस नारे से हम लोग करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। 2010 की जो चुनाव परिणाम आए थे, केवल वैसा ही चुनाव का परिणाम 2025 में हम लोग देने जा रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा देते हुए अपनी सरसर नछावर करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तब एक नारा इजाद हुआ कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता और सिवान सदर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी भाई देवेंद्र गुप्ता जी आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं और इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि 2025 में जो बिहार विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें पार्टी का, एनडीए का और इनका स्टैंड क्या होगा। अभी आप देखे होंगे हाल ही में जो है संगठनात्मक चुनाव हो गया और जिलाध्यक्ष भी राहुल तिवारी जी को बना दिया गया। अब क्या होने वाला है, किस प्रकार की तैयारी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। बहुत स्वागत है भाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, मकर संक्रांति की बधाई और आपके दर्शकों को बहुत बहुत बधाई। किस प्रकार की तैयारी चल रही है? चुनावी वर्ष है, संगठन का चुनाव भी हो गया, जिला अध्यक्ष भी बन गए और पहली बार देख रहे हैं कि दो जिला अध्यक्ष बने एक क्षेत्र में, एक जिला में। किस प्रकार की तैयारी है चुनाव को लेकर के? देखिए, संगठन का अपना दृष्टि है कि हम जहां तक नहीं पहुंच सकते थे तो हम विभाजन करके एक जिला में 2 जिला बना के कि हम आसानी से कार्य को या बैठक को या फिर कार्यकर्ता के बीच संवाद पहुंचाने का जो काम है आसानी से कर सके, इसलिए अलग अलग 2 जिला का निर्माण किया गया। और आने वाला जो 2025 में आपका कहना है, तो हम लोग 2010 की जो चुनाव परिणाम आए थे, केवल वैसा ही चुनाव का परिणाम 2025 में हम लोग देने जा रहे हैं। पूरा एनडीए एक साथ चुनाव लड़ेगा और आप देखेंगे कि आने वाले 21 जनवरी को सभी भारतीय जनता पार्टी और जदयू, लोजपा रामविलास, राष्ट्रीय लोकमोर्चा यानी एनडीए के जितने घटक दल हैं, सभी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सिवान आएंगे और अपने अपने कार्यकर्ताओं के बीच संवाद करेंगे, एक दूसरे से मेल मिलाप होगा आने वाले चुनाव में और अच्छा परिणाम देने के लिए। भाजपा बिल्कुल युवा चेहरा को जिला अध्यक्ष बनाया है, चमकता दमकता और मुस्कुराता चेहरा राहुल तिवारी का। इस पर क्या कहेंगे? भाजपा जो है अब पुराने लोगों को नहीं पूछ रही है, नौजवानों को मौका मिलने लगा है भाजपा में। निश्चित रूप से देश युवा है अपना, और भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, तो युवा जो है कार्य अधिक करे, इस नियत से, इस सोच से भारतीय जनता पार्टी ने एक नया युवा चेहरा को भारतीय जनता पार्टी सिवान पश्चिमी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। सभी कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है और उस हर्ष का परिणाम था कि लगभग 5000 लोग जिला अध्यक्ष के अभिनंदन में उपस्थित हुए थे। आप भी बहुत पुराने भाजपा के साथी हैं, कब तक आप यूं रहेंगे? चुनाव लड़ना है कि क्या करना है आगे? नहीं, ये तो पार्टी को तय करना होता है। हम तो, मुझे याद है जब एक नारा हुआ करता था 90 के दौर में जी, भारत माँ के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। हाँ, याद है। और इस नारे को हम लोगों ने, मेरा उम्र चाहे जो रहा होगा, 12 बरस हो, 13 बरस हो, जो भी 14 बरस हो, मैं बालकाल से संघ का समसेवक रहा और उस समय से मैं भारतीय जनता पार्टी संघ के विचारधाराओं के ऊपर काम, बजरंग दल में 91 में मैं नगर का संयोजक था और उस समय हम लोग नारा लगाते हैं कि भारत माता के 3 धरोहर, अटल, अडवाणी, मुरली मनोहर। और अयोध्या का जो आंदोलन हुआ था, शिला पूजन, अयोध्या में गोली कांड, और वो जो वीडियो आया था सामने कि कितने निहत्थे कार सेवक मारे गए थे, तब एक नारा और आया था कि जिस हिंदू का खून न खौले खून नहीं वो पानी है, बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि का काम का। और इस नारे से हम लोग करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी विचार करती है, अब किसी की दृष्टि बाद में जाए पहले जाए, ये तो पार्टी तय करती है। जब तक पार्टी चाहे, पार्टी अपनी भूमिका तय करती है। आपको अभी तक कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिली, आप 90 के दशक से ही हम आपको देख रहे हैं, बड़ी सक्रियता के साथ लगे रहते हैं भाजपा के प्रत्येक कार्यक्रमों में। कब तक यूँ घूमते रहेंगे? पार्टी कोई बड़ी जवाबदेही, कोई बड़ा जिम्मेवारी आपको क्यों नहीं देती है? ये सवाल का जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं कार्य करता हूँ या और बहुत सारे लोग कार्य करते हैं, पार्टी तय करती है। अब
कि किस प्रकार से किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेवारी देनी है और उस हिसाब से वो कार्यकर्ता अपने आप को खड़ा करता है। बहुत लोग ऐसे ही काम किए और जीवन भर काम करते रह गए और उनको कुछ नहीं प्राप्त हुआ। लेकिन संतोष ये है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में फुल बहुमत की सरकार 2 बार बनी और इस बार भी हम लोग मजे से सरकार चला रहे हैं। और जो एक नारा था कि एक देश में 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और उस नारे से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा देते हुए अपनी सरसर नछावर करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। तब एक नारा इजाद हुआ कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है। तो अब जाके जो आपके देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी ने 370 को समाप्त करके आप 10 वर्ष पहले जाएंगे तब देखेंगे कि हमको पासपोर्ट लगा के 10 वर्ष पहले, बहुत पहले, जब उसी कश्मीर में जाने के लिए हमें पासपोर्ट लगा के जाना पड़ता था। वहाँ 2 वजीर आलम, एक झंडा यहाँ का एक कश्मीर का झंडा हुआ, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले के समय में यही नरेंद्र मोदी जी हैं, जब तिरंगा लहराने के लिए मुरली मनोहर जोशी हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, तो उस कार्यक्रम को लेके इतनी बड़ी संवेदनशील इलाके में कि पुलिस फोर्स के तहत हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाके झंडा लहराना पड़ा था कश्मीर के लाल चौक पे। लेकिन आज आम व्यक्ति पूरे कश्मीर में तिरंगा लहरा सकता है। ये बदलता हुआ भारत है और ये हमारा पूरा भारत का जो सपना है वो पूरा हुआ है। देवेंद्र गुप्ता जी का अगला निशाना क्या है, अगली योजना क्या है, क्या करने जा रहे हैं 2025 में? बड़ी चर्चा है कि इस बार भी आप टिकट की फेरे में हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, चर्चा क्या है? नहीं, चुनाव लड़ने का कोई मंशा नहीं है। हाँ, पार्टी तय करेगी तो निश्चित रूप से हर कार्यकर्ता का अंतिम प्रयास होता है कि मैं चुनाव लड़ूं, तो वो पार्टी तय करेगी। अन्यथा 2025 में भारतीय जनता पार्टी जैसे उम्मीदवार बनाएगी और एनडीए सभी सीटों पर जो उम्मीदवार बनेंगे, देवेंद्र गुप्ता का प्रयास होगा कि सभी सीटों पर 100% जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए काम करना है।